पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल ₹1 फी लीटर महंगा होने के बाद ₹257.13 का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹7 इजाफा, नई कीमत ₹267.95 हो गई। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ LPG भी मजीद महंगी। फी किलो ₹3.68 इजाफे के बाद नई कीमत ₹253.97 मुकर्रर। 11 किलो घरेलू सिलेंडर की कीमत में ₹43.52 का इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमेरिकी सदर का तेल और गैस पर टैरिफ आयद करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 18 फरवरी से इजाफी टैक्स का निफाज होगा। कनाडा का रवैया अच्छा नहीं रहा। टैरिफ के निफाज पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ लागू होगा। व्हाइट हाउस ने 1 फरवरी से मैक्सिको और कनाडा पर 25%, चीन पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ आयद किया तो जवाब देने के लिए तैयार हैं। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है, महसूलात को रोकने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। अगर अमेरिका आगे बढ़ता है तो कनाडा का ज़बरदस्त और फौरी रद्द-ए-अमल होगा। मैक्सिको की सदर क्लाउडिया ने कहा कि तहम्मुल के साथ टैरिफ का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिकी हुकूमत जो भी फैसला करती है उसके लिए हिकमत-ए-अमली तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शाहीनों का ऐलान। टीम की क़यादत करेंगे मोहम्मद रिजवान। जख्मी साइम अयूब बड़े इवेंट से बाहर। 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड में फ़खर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और फ़हीम अशरफ की वापसी। सलमान अली आका, बाबर आजम, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, उस्मान खान शामिल। अबरार अहमद, शाहीन शाह, नसीम शाह, मोहम्मद हुसनैन, हारिस रऊफ भी इन एक्शन होंगे। सिलेक्टर असद शफी कहते हैं यही टीम 3 मुल्की टूर्नामेंट खेलेगी। जानते हैं साइम अयूब के लिए चैंपियंस ट्रॉफी न खेलना कितना तकलीफ देह है, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहते। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मुंतकिल कराने का भारतीय ख्वाब चकनाचूर। कज़ाफी स्टेडियम की जल्द तामीर का वादा हो गया पूरा। 7 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म इफ्तिताह करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कज़ाफी स्टेडियम में चीन से मंगवाकर नई कुर्सियां लगाई गई हैं जो पुरानी कुर्सियों से सस्ती हैं। सदर जरदारी 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, चैंपियंस ट्रॉफी हमारे लिए बहुत अहम इवेंट है। 16 फरवरी को लाहौर में इफ्तिताही तकरीब होगी। ICC ऑफिशियल्स, भारतीय बोर्ड हुक्काम समेत सबको शिरकत की दावत दी है। टीमों को भरपूर सिक्योरिटी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कज़ाफी स्टेडियम के इफ्तिताह की दावत कबूल कर ली। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मोहसिन नकवी और उनकी टीम की काविशों को सराहा। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को अपनी हालिया दौरा अमरीका के दौरान अहम अमरीकी हुक्काम, कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों से मुलाकातों के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक में इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने सफ़ीर को नए चीनी साल की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, उम्मीद है नया साल पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा। दोनों ममालिक की आवाम के लिए खुशहाली आएगी। सफ़ीर ने चीनी हुकूमत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार करने पर वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। गुरम के इलाके बुशहरा में शरपसंदों की फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू और 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। तिब्बी इमदाद के लिए CMH पेशावर मुंतकिल। सईद मनान हमायदीन और पुलिस के हमरा फायरबंदी की कोशिश कर रहे थे। कमिश्नर हाउस को कोहाट में गुरम अमन अमान से मुतालिक जिरगे में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी बोले, शरपसंदों का ताल्लुक जिस फरीक से भी हो हवाले करना होगा। ऑपरेशन की ऑप्शन मौजूद है। गुरम के लिए रिलीफ पैकेज मंजूर कर रहे हैं। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए फरीकैन की कमेटियां बनाने का फैसला।
खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कबायली इलाकों में रोजाना टारगेट किलिंग हो रही है, वहाँ अमन अमान की सूरत हाल सही नहीं है। PTI ने मुज़ाकरात के दौरान दीगर जमातों को एतमाद में नहीं लिया। मुज़ाकरात करना या ना करना उनका मसला है। सियासी आदमी हूँ, हर मसले का हल मुज़ाकरात के जरिए ढूंढने पर यकीन रखता हूँ। मुतनाज़ा पीका एक्ट पर सहाफ़ियों की तजावीज़ लेनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत मुख्तलिफ जजेस ने चिट्ठी में लिखा, दूसरी हाई कोर्ट से जज न लाया जाए और न चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना भी ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी लिस्ट कैसे तब्दील हो सकती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निस्बत लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस 2 लाख हैं। सदर जरदारी और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत की कॉपी भिजवा दी गई। बानी PTI की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के खिलाफ दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच 7 फरवरी को समाअत करेगा। बानी PTI ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के खिलाफ आइन करार देने की इस्तदा कर रखी है। नौ मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फ़र्क है? सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल्स के खिलाफ केस की समाअत में आईनी बेंच का सवाल। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, शहरी मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते, मुकम्मल आर्मी एक्ट को बिल्कुल चैलेंज नहीं कर रहा। जस्टिस मुनीब ने भी अपने फैसले में इसी दलील का हवाला दिया है। अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजिमीन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, क्या एयर बेसिस पर हमला करने पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है? केस की समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की गिरफ्तारी के खिलाफ 10 मई 2023 को एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में 10 अफराद की सजा मुअत्तल कर दी। अदालत का मुल्ज़िमान की 25-25 हज़ार रुपये के मुचलकों के एवज़ ज़मानतें मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने सजा मुअत्तली का ऑर्डर जारी कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा अपीलें दायर कर दी। दरख्वास्तें रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने के बाद दायर की गई हैं। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का मुल्कीर एहतजाज जारी। PFUJ की कॉल पर यौम सियाह मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों के प्रेस क्लबों पर सियाह परचम लहरा दिए गए। RIUJ के ज़ेर एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एहतजाज। सदर PFUJ अफजल भट्ट, सदर नेशनल प्रेस क्लब असद जतोई समेत मुतअद्दिद सीनियर सहाफ़ी एहतजाज में शरीक हुए। पीका एक्ट के खिलाफ नारेबाजी। कराची, लाहौर, कोयटा और हैदराबाद में भी सहाफ़ियों ने बाजुओं पर काली पट्टियाँ और हाथों में काले परचम उठाकर मुतनाज़ा एक्ट के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पार्लियामेंट ने ज़रूरी समझे हुए पीका एक्ट की मंजूरी दी है। एक्ट में कोई एक मुतनाज़ शिक है तो सामने लाएं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया के खतरात से पैदा होने वाली बदअमनी रोकने के लिए ये कानून कारआमद साबित होगा। सोशल मीडिया के जरिए फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सहाफ़ती तंजीमों को इस कानून की हिमायत करनी चाहिए। रूल्स की तैयारी और मुशावरत पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी में निजी शोबे से नामजदगियाँ की जाएंगी। ट्रिब्यूनल्स के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की जा सकेगी। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है, पीका एक्ट पर सहाफ़ियों की तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर पीका कानून में तरमीम करनी चाहिए। नून लीग के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने गैर मुल्की अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा, PTI के ऐलान और वज़ीर आज़म की पेशकश मुस्तरद करने के बाद हुकूमत ने भी मुज़ाकराती अमल ख़त्म कर दिया है। बानी और दीगर की रिहाई का वाहिद रास्ता यही है कि तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म से कहे वो सदर को उनकी सज़ा माफ़ करने की सिफारिश करें। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद और महमूद रशीद का नाम लेकर उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया। जुडिशल कमीशन की तश्कील के मुतालबे पर रेड क्रॉस नहीं लगाया था।
कौमी असम्बली के अरकान की तनख्वाहों में इजाफा। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दी। हर रुकन को 5,19,000 रुपये माहाना तनख्वाह मिलेगी, जो कि विफाकी सेक्रेटरी के बराबर है। तनख्वाहों में इजाफे का इत्तलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई, वो अब भी 2,18,000 रुपये माहाना ही वसूल करेंगे। ज़राए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक फाइनेंस कमेटी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह नहीं बढ़ा सकती। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोलाबारी। तर्जुमान एमक्यूएम कहते हैं पीपल्स पार्टी ने करप्शन को सनत का दर्जा दे दिया। कराची में गैर कानूनी तामीरात, टैंकर माफिया, जाली अद्वियात, गोश्त, बसें और बढ़ती महंगाई इसके कारनामे हैं। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान सादिया जावेद बोली, नामालूम अफराद से शुरू होने वाली एमक्यूएम की सियासत अब नामालूम तर्जुमान पर आ गई है। बिलावल भुट्टो के खिलाफ हर्जा सराई हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, मुत्तहिदा कायदीन ने पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस, करप्शन, इंतजामी नाअहली और इदारों की नाइंसाफियों पर तनकीद की। सिंध हुकूमत के तर्जुमानों ने मुत्तहिदा की क़यादत को टारगेट किया। गवर्नर कामरान टेसोरी कहते हैं, बतौर गवर्नर किसी एक जमात का साथ नहीं दे सकता, दोनों की क़यादत को समझा है। मुल्क में नए करेंसी नोट छापने के लिए जदीद मशीनरी खरीदने का फैसला। नई मशीनरी की खरीदार और तनसीब पर 3 अरब 40 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड के मुताबिक नई मशीनरी की तनसीब का मंसूबा 18 माह में मुकम्मल होगा। कंपनी के शराकतदारों को मंसूबे से आगाह करने के लिए गैर मामूली इजलास 21 फरवरी को होगा। रमज़ान मुख्तलिफ मालियत के नए करेंसी नोटों की छपाई का काम शुरू होगा। शरह सूद में कमी के असरात, बचत स्कीमों के मुनाफे में बड़ा कट लगा दिया। हुकूमत ने सेविंग सर्टिफिकेट्स पर सबसे ज्यादा 2% कमी कर दी। अब मुनाफा 11.5% मिलेगा। शॉर्ट टर्म सेविंग्स पर मुनाफा 1% कम होकर 11.3% रह गया। स्टेट बैंक शरह सूद 1% कम करके 12% पर ले आया। हुकूमत ने पॉलिसी रेट में कमी का फौरी फायदा उठा लिया। शेख सिलसिला नक्शबंदी अवैसिया और सरबराह तंजीमुल ख्वान पाकिस्तान अमीर अब्दुल कदीर अवान का कहना है, इज़्ज़त और ज़िल्लत का मयार ये है कि जितना कोई अतात इलाही पर कारबंद हो वो उतना इज़्ज़तदार है, और जितना दीन से दूर होगा इतना वो ज़लील ख्वार होगा। सरबराह तंजीमुल ख्वान अमीर अब्दुल कदीर अवान ने जुमे को इज्तिमा से खिताब करते हुए मज़ीद कहा कि तसव्वुफ़ ईमान की मजबूती और कुलूब की इस्लाह के साथ साथ बंदा मोमिन के अमाल को सिरात मुस्तकीम पर ले आता है। हम हर काम की निस्बत अल्लाह की तरफ करें, इसी में खैर है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का नेशनल एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया, पार्क का मकसद खलाई, साइबर, IT, मसनूई ज़हानत और एयरोस्पेस में निजी और पब्लिक सेक्टर के इदारों को जोड़ना है, जो भर्ती टेक्नोलॉजी, तहकीक व तैयारी और इख्तराई मराकज़ के साथ कौमी मंजरनामे को बदल देगा। सदर ममलिकत ने पाक फ़ज़ाइया की क़यादत के विजन और फ़ालियत को सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक बस में सवारी की और तफसीली मुआयना किया। हर बस स्टैंड पर सेफ्टी कैमरे नस्ब करने का हुक्म। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने ब्रीफिंग दी। इलेक्ट्रिक बस में 30 नशिस्तें, 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। 9 चार्जिंग स्टेशन कायम। एक बार चार्जिंग में 250 किलोमीटर फासला तय कर सकेगी। पहला रूट लाहौर रेलवे स्टेशन से ग्रीन टाउन तक चलाया जाएगा। ख़वातीन के लिए बस में अलग सेक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने सरकारी हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस में तब्दील करने की मंजूरी दे दी। इजलास की सदारत वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने की। काबीना ने सूबे के हर हल्के में 5000 करीब ख़ानदानों को फ़ी ख़ानदान 10,000 रुपये इमदाद देने की मंजूरी दे दी। पेशावर के अर्नम अस्पताल में सहूलियात बेहतर बनाने के लिए शुरू किए गए मनसूबे की लागत में इजाफे की भी मंजूरी दी। मराकश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 4 पाकिस्तानी गुजरावाला पहुंच गए। चारों अफराद को स्पेन और इटली से डिपोर्ट किया गया।
तफ्तीशी अफसर ने डिपोर्ट होने वाले अफराद के बयान कलमबंद कर लिए, जिसकी रोशनी में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। गुजरावाला से वीज़ा फ्रॉड में मुलव्वस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। अमरीकी काउंसलेट कराची की शिकायत पर FIA ने खवातीन समेत 12 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुलजिमान ने अमरीकी वीज़ा हासिल करने के लिए जाली तालीमी दस्तावेजात फराहम किए। पाकिस्तान में निज़ाम अदल लोगों को इंसाफ फराहम नहीं कर रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, यहाँ सियासी जमातें अपनी अपनी मर्जी का जज लगाना चाहती हैं। 26वीं आईनी तरमीम किसी को खुश करने के लिए लाई गई। पाकिस्तान में इस वक्त मायूसियाँ ही मायूसियाँ हैं। गुजरात में तलबा से खिताब करते हुए कहा, ख़ानदान के ख़ानदान सियासत पर पेराचवान होने से मुल्क में जमहूरियत मजबूत नहीं हुई। जमहूरियत का राग अलापने वाले सियासतदान बरसरे इक़्तिदार आकर आमरीत कायम कर रहे हैं। शादी के लिए पाकिस्तान आने वाली अमरीकी खातून ओनिजा वापस जाने को तैयार, कहती है उनके पास इस वक्त पैसों की कमी है। न्यूयॉर्क की टिकट दिलवाई जाए तो वापस चली जाऊंगी। कराची की सड़कों पर महबूब को तलाश करती ओनिजा को भूख ने सताया तो रेस्टोरेंट पहुंच गई। गेस्ट हाउस से निकाले जाने के बाद ओनिजा चीपा फाउंडेशन के दफ्तर पहुंच गई। अमेरिका में मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर तसादुम में कोई जिंदा नहीं बच सका। 67 हलाकतों की तस्दीक। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली असरा हुसैन भी बदकिस्मत तैयारे में सवार थी। असरा ने इंडियाना यूनिवर्सिटी से हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स डिग्री हासिल की थी। वो 2 बरस कबल हमाद रज़ा से शादी हुई। अपने ससुराल के साथ वाशिंगटन में रिहाइश पजीर थी।